हेलो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 4 में आज जो है हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले जो है हम जानेंगे कि जनरेशन होता क्या है। अभी इससे पहले आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप पढ़ चुके हैं और हर एक पार्ट में आपने जो है अलग अलग टॉपिक पे पढ़ा है। आज जो है हम आगे जो है चर्चा करेंगे पार्ट 4 में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ी। पीढ़ी क्या होती है? जैसे आप अगर अपने ऊपर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि आपके दादाजी से, आपके पिताजी थे, आप थे। आपके दादाजी की एक अलग पीढ़ी हो गई, आपके पिताजी दूसरी पीढ़ी हो गए और आप तीसरी पीढ़ी हो गए। मतलब एक के बाद एक जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है कंप्यूटर में तो पीढ़ियाँ बदलती जाती हैं। तो हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसके बारे में ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर और उसके प्रयोगों का विकास कैसे के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है हम एक थोड़ा सा एक फिगर के बारे में दिखाना चाहते हैं जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिख रहा है। इसका नाम है अबाकस। हम ऐसे अबैकस भी कहते हैं, अबैकस आप समझ लीजिए। देखते हैं ये क्या इसका कंप्यूटर से लेना देना है, कंप्यूटर से इसका संबंध क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का विकास गणना की जाने वाली डिवाइस के रूप में किया गया। अबैकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि ने कई डिवाइसें बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी न थी। तत्पश्चात 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी डाली गई। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसी कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनियाक, ENIAC, इनियाक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिससे कंप्यूटर के युग शुरू हो गया। यूनिवाक, UNIVAC 1 प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर है। तो हमने अभी ये बताया कि जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो एक दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ पहले आपको ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले जो है कंप्यूटर को गणना की जाने वाली मशीन के रूप में जाना था, वो इसलिए कि केवल इससे गणना की जा सकती थी। अबैकस को जो आपको फिगर में दिख रहा है ये अबैकस है। जी हाँ, एक ये रेक्टेंगुलर आयताकार लकड़ी का बना हुआ है। इसके बीच में आयरन रॉड्स लगे हुए हैं और उनमें जो है बिट्स, कलरफुल बिट्स लगी हुई हैं। इन्हीं से गणना की जाती थी। अतः जो है हम कंप्यूटर को पहले जो है गणना करने वाली मशीन के रूप में जानते थे। बाद में जो है कुछ वैज्ञानिक और भी आए जैसे पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि। इन्होंने कई डिवाइसें बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज ने दो मशीनों का आविष्कार किया, एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन। इसमें मेमोरी डाली गई थी और इसी से जो है आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई। और मेमोरी जो है इसमें एक कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी विशेषता के रूप में उभरी। और इसीलिए जो है हम चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इनियाक जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये दो तीन चीज आपको याद रखनी पड़ेगी अबेकस के बारे में। एक चीज और भी जानिए, अबेकस को जो है अबेकस अबेकस का जो आविष्कार के बारे में पूछा जाता है। अबेकस का आविष्कार जो है चाइनीज लोगों ने किया है, ऐसा किताब कहती है। कुछ लोगों का मानना है कि इंडियन लोगों ने किया है। हम इसके बहस में नहीं पढ़ना चाहते, ये आप ध्यान रखिएगा। इनियाक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और यूनिवाक 1 प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो चार्ल्स बैबेज, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था? 1947 में इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आइए चलते हैं।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन, जनरेशन मतलब पीढ़ी आप कह सकते हैं। पीढ़ी के बारे में हमने अभी आगे बताया था पीढ़ी क्या होता है। तो कंप्यूटर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो पीढ़ियाँ बदलती गई, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर के जनरेशन को समयावधि के साथ साथ टेक्नोलॉजी के उपयोग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग आता है वो आता है 1945 टू 1954, यानी प्रथम जनरेशन जो है 1945 से 1954 तक इसका समय काल रहा है। आप देखेंगे 45 से 54 9 ईयर्स का समय काल रहा है प्रथम फर्स्ट जनरेशन का। आइए, ये जो स्क्रीन पे आपको सामने उस समय का जो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर जिस प्रकार की दिखती थी वो आपको सामने दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ओल्ड इमेज है। अब इस कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की से। आपको फर्स्ट जनरेशन में याद रखना है, ये फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1945 टू 1954 था। और इसमें जो है इस प्रकार के इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, जिसमें कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। तो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना, यही पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, तो आपको याद रखना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। आगे देखते हैं सेकेंड जनरेशन। इसका टाइम पीरियड जो था सेकेंड जनरेशन का था वो 1955 टू 1964। ये भी आप ध्यान रखिएगा 9 ईयर्स का टाइम पीरियड इसमें भी रहा है। ये स्क्रीन पे आपको सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल डिफरेंस हो सकते हैं, पिक्चर डिफरेंस हो सकती है, लेकिन इस तरह से एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिया है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? इस कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। जी हाँ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, यही आपको ध्यान रखना है। और चूंकि ट्रांजिस्टर का जब प्रयोग हुआ था तो कंप्यूटर का आकार जो है थोड़ा सा छोटा और फास्ट हो गया। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। आइए आपको देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन क्या होता है? थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1965 टू 1974। जी हाँ, 1965 टू 1974 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर एक सैंपल के तौर पे। आगे देखिए थर्ड जनरेशन होता क्या है। इस कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिससे ये तुलनात्मक भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग, हाई स्पीड प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक आदि में किया गया था। इसमें जो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था। अब चूंकि आईसी का प्रयोग होने से जो थोड़ा सा ये और छोटा हो गया, फास्ट हो गया, और इसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक, वाणिज्यिक तथा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया गया था। इसमें जो है ये कोबोल, फोर्ट्रान और बेसिक जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसको लिखा गया था। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन। इसका फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1975 टू प्रेजेंट, यानी 1975 से अभी तक जो है ये फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल फोर्थ जनरेशन का आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन की क्या विशेषताएं होती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में काफ़ी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटा पाया जाता है, जिसे आप आसानी से इधर उधर उठाकर रख सकते हैं। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं और आईबीएम पीसी आदि में की गई थी। तो फोर्थ जनरेशन में आप देख सकते हैं ये छोटा कंप्यूटर होता था, इसको आसानी से इधर उधर उठा करके ले जा करके रख सकते थे। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग जो है वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन
और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस प्रोग्रामिंग जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं और आईबीएम पीसी आदि में इसमें की गई थी। आगे देखते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो प्रेजेंट टू फ्यूचर, यानी वर्तमान से लेकर के भविष्य में जो भी कंप्यूटर आएंगे पंचम जनरेशन में आएंगे। ये एक पंचम जनरेशन का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बारे में देखिए पंचम जनरेशन में क्या होता है, क्या विशेषता होती है। पंचम पंचम जनरेशन फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध करता है, जिससे ये अपना खुद का भी आईक्यू का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो प्रेजेंट टू फ्यूचर, इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। और इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता है कि इसे जो है अपनी बुद्धिमत्ता का खुद प्रयोग कर सकता है। यानी आप अपने, जैसे हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ये भी जो है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद डिसीजन ले सकता है। ये जो है फिफ्थ जनरेशन पंचम जनरेशन की कंप्यूटर की विशेषताएं थी। ये जो है आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।